जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। कोट भलवाल जेल में ओजीडब्ल्यू से पूछताछ की जा रही है। जो जेल में पहले से ही बंद है उनसे भी ये पूछताछ हो रही है और एनआईए ने लगातार दूसरे दिन भी दोनों से पूछताछ की है। देखिए, एनआईए ने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा दी है और एनआईए अब उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो जेल में है, पहले से ही जेल में है, लेकिन उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं एनआईए गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद हो सकता है एक और बड़ा नेटवर्क या एक और बड़ा गिरोह निकलकर सामने आएगा। ये कोट भलवाल जेल में बंद ओजीडब्ल्यू से मुलाकात हुई है, उनके साथ पूछताछ हुई है। निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन पर मदद का शक जताया जा रहा है। निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन दोनों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कोट भलवाल का पूरा मामला, जहां पर ये ओजीडब्ल्यू इस वक्त जेल में बंद है। निसार अहमद और साथ ही साथ मुश्ताक हुसैन, ये दो ओजीडब्ल्यू जो हैं वो वहां पर बंद हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन जेल के अंदर होने के बाद भी उन पर शक का घेरा ये दो पहलू या दो तरह के एंगल खड़े करता है कि आखिर जेल के अंदर भी वो आतंकियों की मदद कैसे कर सकते हैं, और अगर आतंकियों की मदद वो कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। ये तमाम पहलू इस वक्त एनआईए जांच रही है, क्योंकि एनआईए पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही यहां पर पहुंच चुकी थी। अलग अलग एंगल से जांच की जा रही थी। कुछ दिन पहले एनआईए के डीजी भी पहुंचे थे, एनआईए के मुखिया भी पहुंचे थे। उन्होंने भी मौके पर जाकर वहां का जायजा लिया और साथ ही साथ 3D वहां पर जो एक मैप है, मैपिंग है, वो की गई और देखा गया कि कैसे ये टेररिस्ट यहां पर पहुंचे, कहां से इन्होंने एंट्री की और कहां से इन्होंने एग्जिट किया, किस तरह से 28 लोगों को इन्होंने निशाना बनाया। शिल्पा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, क्या खबर है आपके पास, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दो ओजीडब्ल्यू से पूछताछ हो रही है जो ऑलरेडी जेल में बंद है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहलगाम अटैक हुआ है उसको लेकर एनआईए के द्वारा जो है वो कश्मीर घाटी में कई लोगों से जो है वो पूछताछ की गई है। और उसी बीच अब जम्मू के कोट बलवाल जो कि सेंट्रल जेल है, वहां पर दो जो लक्ष्य के दो जीडब्ल्यू की आउटगोइंग वर्कर्स हैं, उन्हें जो है वो वहां पर बंद किया गया था। मैं आपको बता दूं 2023 में जब डांगरी अटैक हुआ था, राजौरी के डांगरी में जब अटैक हुआ था, टेरर अटैक देखने को मिला था, जहां पर कई लोग जो है उनकी मौत हुई थी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि दो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को समय गिरफ्तार किया गया था, यानी कि वही ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं जो कि लक्ष्य से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। लक्ष्य के ओजीडब्ल्यू वर्कर्स, इनका नाम निसार अहमद और साथ ही साथ मुश्ताक हुसैन है, और इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इन्हें सेंट्रल जेल में जो है वो लाया गया था, जम्मू के कोट भोपाल में जो है वो बंद कर दिया गया था। फिलहाल एनआईए को जो है वो संदेह था कि कहीं न कहीं इनका जो है वो यानी इनका ताल्लुक जो है इनके द्वारा मदद की गई है उन टेररिस्ट को जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को जो है वो अंजाम दिया है। तो कहीं न कहीं एनआईए के द्वारा जो है वो संदेह था, जिसके चलते आज सुबह जम्मू में जो है वो एनआईए की टीम जम्मू के कोट भलवाल सेंट्रल जेल में पहुंचती है। पूरी तरीके से वहां पर जो है वो इन दोनों लक्ष्य के ओजीडब्ल्यू वर्कर से जो है वो प्रकार से पूरी तरीके से पूछताछ शिल्पा, की क्या गई है। ये जानकारी मिल पाई है किस तरह की मदद इन्होंने आतंकियों तक पहुंचाई है? क्या फंडिंग हुई है या संरक्षण दिया है या बाकी अन्य चीजें हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में बंद थे, उसके बाद भी ये नेटवर्क बनाना, ये तो दो तरफा सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब डांगरी अटैक हुआ था और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो तब ये खबर जो है वो सामने आई थी कि इनके द्वारा जो है वो मदद की गई है फूड शेल्टर की उन टेररिस्ट, यानी कि जिन्होंने जो है वो डांगरी अटैक को अंजाम दिया था, उन टेररिस्ट की मदद की गई थी, उन्हें रास्ता दिखाया गया था। तो एनआईए को इसी प्रकार का शक था, इसी प्रकार का संदेह था कि इनके द्वारा भी उन टेररिस्ट की जो है जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया है, मदद की गई है। तो उसी के रिलेटिव यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे, जिस प्रकार से संदेह था एनआईए की टीम को, तरीके से पूछताछ की गई है। कहीं न कहीं एनआईए के जिस प्रकार से संदेह था, और कहीं न कहीं ये भी जो है वो सामने आ रहा है कि इनके द्वारा जो है वो मदद जो है वो की जा सकती है, या फिर इनके द्वारा मदद जो है वो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट की जो है वो की गई है, जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक में यानी कि पहलगाम टेरर अटैक को जो है वो अंजाम दिया है। तो फिलहाल पूछताछ की गई है। आगे की जानकारी की अगर बात करें तो फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन सुबह सवेरे ही एनआईए की टीम जो है वो जम्मू के सेंट्रल जेल में पहुंची थी, जहाँ पे दोनों से जो है वो पूछताछ की। शिल्पा, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए जो जांच इस पहलगाम हमले की कर रही है, उनका इन दो लोगों तक पहुंचना, जाहिर सी बात है तार कुछ आगे तक नजर आ रहे हैं। तो क्या ये संभावना है कि इन दोनों के साथ जब बातचीत होगी, जब पूछताछ होगी, तो ये नेटवर्क और भी बढ़ सकता है, या जो एनआईए की जांच है उसका दायरा भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि इन
में यानी कि कहाँ पे वो टेररिस्ट छुपे हुए थे, किस प्रकार से जो है वो उनकी मदद की गई है, इनके द्वारा अगर मदद की गई है तो अगला वाला इंसान कौन सा है, वो कौन वर्कर थे, तो हो सकता है एक बड़ा खुलासा जो है वो इसमें हो कि और भी लोग यानी कि और भी अवर वर्कर जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अनाई को जब संदेह गया है तो कहीं ना कहीं यकीन भी हो कि इन्हीं के द्वारा मदद की गई है। तो पूरी तरीके से फिलहाल जो है वो पूछताछ की गई है, सुबह सवेरे ये पूछताछ की गई है। तो जिस प्रकार से हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा खुलासा भी देखने को मिले। लेकिन शिल्पा, ताज्जुब की बात तो ये है कि जेल में अंदर होने के बाद भी मदद का शक जो उन पर किया जा रहा है, ये तो फिर सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना कि जेल के अंदर बैठकर वो मदद कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या कुछ जेलर्स भी या कुछ लोग भी उनके संपर्क में हैं जो उन तक ये मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये क्योंकि जेल के अंदर बैठ के ही वो संपर्क साध रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इस और भी एनआईए जा सकती है, इस तरफ भी पूछताछ कर सकती है? देखिए, जिस प्रकार से इन 2 अवरगॉन वर्कर्स की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि जो डांगरी अटैक हुआ था उन टेररिस्ट की मदद की गई थी फूड शेल्टर या रास्ता दिखाने में। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से ये अवरगॉन वर्कर जो इस समय जेल के अंदर बंद है, इन्हें और भी यानी कि उस समय जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी या फिर अभी जो इस समय इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी हो, टेररिस्ट कहाँ छुपते हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को जो है यानी कि सेफ रखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सेना उन्हें न्यूट्रलाइज ना करे। तो हो सकता है कि इस प्रकार का यानी कि जिस प्रकार से अनाई को संदेह गया है तो इन तमाम चीजों को लेकर उनसे जो है वो पूछताछ की गई कि कोई ना कोई सुराग जो है वो जरूर निकल कर सामने आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये जानकारी आपने साझा की। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता ये जानकारी दे रही थी और उन्होंने कहा कि फिलहाल एनआईए पूछताछ में लगी हुई है और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर से बातचीत हो रही है। हो सकता है उनसे कोई सुराग एनआईए तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कश्मीरी नेताओं के बयान पार्टी के जम्मू से संबंध रखने वाले नेताओं पर परमाणु बम की तरह असर कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के बयान के बाद से ही जम्मू के कांग्रेस नेता पशोपेश की स्थिति में हैं। प्रोफेसर सोज का विवादास्पद बयान था कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है तो इसे मान लेना चाहिए। तो जरा खुद आप अंदाजा लगाइए, इस खबर को सुनने के बाद आप थोड़ा सा चौंके होंगे कि ये वही नेता है जो कश्मीर में रह के जहर फैलाते हैं। ये वही नेता है जिन्होंने कई बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तान की जो है सराहना की है और अब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मान रहा है कि आतंकवाद उसने नहीं पहुंचाया या पहलगाम में जो हमला है वो पाकिस्तान से नहीं हुआ, तो फिर इसे मान लेना जाना चाहिए। हालांकि खुद पाकिस्तानी नेता सीधे मंचों पर आकर बयान देकर कह रहे हैं कि भाई हम हैं, हम टेररिस्ट को पाल रहे हैं, हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह की मानसिकता। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप बहुत पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर कवर की हैं और ख़ास तौर पर वो पीरियड जब 1990 से आतंकवाद शुरू हुआ था, एक जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद चारों तरफ फैला हुआ था, वहाँ से लेकर अभी तक आपने हर चीज़ को, हर स्थिति को भांपा है, देखा है। इस तरह के बयान कितना खोखला करते हैं हमारे देश को, हमारे जम्मू कश्मीर को, या फिर यहाँ के देश के सेना के मनोबल को? बिल्कुल शीतल, पहले तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब आल पार्टी मीट हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो सरकार फैसला लेगी वो उसके साथ है, और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी ऐसा ही हुआ। यानी एप्रोप्रिएट फोरम जो है उस पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है और इस तरह की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं डैमेज करती है। जो प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि हम इस हमले में, पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं है, शामिल नहीं है, तो ये बात मान लेनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान का एक रक्षा मंत्री का इंटरव्यू साफ साफ कह रहा था कि हम 35 सालों से लगे हुए हैं लगातार, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर आतंकवाद की फैक्ट्री हम चला रहे हैं और फैक्ट्री का रॉ मटेरियल जो है यूएसए या बाकी वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग बातचीत की वकालत करते हैं कि युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बात मान लेना चाहिए, वो अपनी पार्टी को तो डैमेज करते ही करते हैं। अब देखिए, जम्मू के जितने भी कांग्रेस नेता हैं उनकी सोच कुछ और है। वो चाहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। आतंकवाद के घर में घुस करके, यानी आतंकवाद की जननी अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए और जो उनको पोषक दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना हो, आईएसआई, उस पर भी
बार होना चाहिए। तो अगर इस तरह के बड़े बयान आते हैं दूसरी तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो लोग जम्मू प्रोविंस के बड़े नेता हैं उन पे कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, निजी एंगल से देखा जाए तो उनकी राजनीति पर असर पड़ ही रहा है, लेकिन देश को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बार कश्मीर के नेताओं ने ऐसी बयानबाजी की है, बहुत बार हमने देखा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने भी कई बार पाकिस्तान से बातचीत के समर्थन में बात की है। और अब सैफुद्दीन सोज इस वक्त पे ऐसा बयान दे रहे हैं जब तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ के उन नेताओं की बात हो रही है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ के पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि भाई वहाँ देखिए पाकिस्तान की सराहना हो रही है। जब तक ये होगा तो तब तक हमें शायद परमाणु बम से डरने की जरूरत नहीं, अपने कीटाणु बमों से डरने की जरूरत है। बिल्कुल शीतल, आप बड़ा बेहतर कहा आपने कि भारत जम्मू कश्मीर की असेंबली में अकबर लोन जैसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इंटरव्यू देख रहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, उन्होंने उसमें कहा था कि पीओके किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी है, इस लिहाजे में उन्होंने बोला था। लेकिन अब उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया है, अब वो भी वकालत कर रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाकिस्तान में जाकर के जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। टहनी और पत्ते काटने से इसका कोई हल नहीं होगा। तो वो पहले की स्टेटमेंट और आपकी स्टेटमेंट को आज कंपेयर करेंगे तो कितना, जब तुलना करते हैं तो कैसा लगता है कि एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी के बाप का, पीओके किसी के बाप का नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्टेटमेंट डैमेज जरूर करती है। लेकिन विनोद जी, बड़ा बदलाव हमने देखा पहलगाम में जब हमला हुआ तो कश्मीर के लोगों ने इसको बहुत बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज किया, कैंडल मार्च निकाले गए समूचे कश्मीर के अंदर। न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों ने बल्कि पूरे देश के मुसलमानों ने इसका कंडेम किया है कि बहुत ये निंदनीय हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निहत्थे लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए। और जब जनता धर्म सीधे रास्ते पर आ रही है, जनता ने इसका दुख भी जताया, कश्मीर के लोगों ने दुख भी जताया, लेकिन जो नेता लोग हैं, इस तरह के राजनेता हैं, इस तरह के बयान देकर क्या जताना चाहते हैं? क्या वो अभी भी उस तुष्टीकरण की रेखा पर या तुष्टीकरण के मूल मंत्र पर चलकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं? देखिए शीतल, जो उनका डिजाइन था, जिस तरीके से वीडियो वायरल किए गए, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो तरीका नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी पतलून उतार करके पहचान करना, वो तरीका वाकई में एक ऐसा डिजाइन था जो समूचे भारत में आग लगा सकता था। ये संयम बरतने का तरीका आप सीखिए, आप धर्मनिरपेक्षता का तरीका बहुसंख्यकों से सीखिए। इतना तनाव पैदा हो चुका था कि शीतल आप कल्पना नहीं कर सकते थे। जो उनका डिजाइन था समूचे देश में हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना था। ये मिनॉरिटी को भी शाबाश दी जाती है, मेजॉरिटी को भी शाबाश दी जाती है। इक्को दुक्का घटना को छोड़ करके कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो हमें इन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि संयम बरता मेजॉरिटी ने भी और माइनॉरिटी ने भी। जो आईएसआई पाकिस्तान आर्मी की और आतंकियों की जो डिजाइन था वो ये था कि ये हमला कर करके, इसके वीडियो वायरल करके हम देश भर में यानी भारत में ऐसा तनाव पैदा करें कि दोनों फिरकों के बीच में इतनी दूरियां, इतना फासला हो जाए कि इसको दोबारा से भरना नामुमकिन हो जाए। लेकिन हमारे मुस्लिम नेताओं ने भी, आपने देखा ओवैसी ने किस तरीके से स्टैंड लिया, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि जो भारत सरकार चाहेगी हम उसके साथ खड़े हैं। हमने 1947 में तय कर लिया था कि उस तरफ नहीं जाना है, तो अब भी हम उसी पर कायम हैं। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा रहेगा, पाकिस्तान की मंशा साफ है, नियत साफ है, सबके सामने है, वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है और कश्मीर की तरफ उसके देखने का नज़रिया क्या है वो भी सबके सामने है। लेकिन भारत के अंदर ही इस तरह के जो तत्व हैं या इस तरह की बयानबाजी जो होती है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ जंग के बजाय हमें अपने अंदर ही इस मानसिकता के साथ लड़ना होगा जो इस तरह से देश को खोखला करने का काम कर रही है? डेफिनेटली इस एपिसोड के बाद ऐसा किया जा रहा है। आप देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ रही है, और जब से आदेश आया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वापस करना, उसके बाद कितने कितने खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए 17 दिन के लिए एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, वो यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन भी कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, और लास्ट टाइम वो अपना वोट भी कास्ट करता है। आप देखिए कितनी लापरवाही है।
आहिस्ता आहिस्ता परत दर परतें खुलेगी और उन लोगों को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने। जी जी जी, आप अंदाजा लगा सकिए उन सब पर गाज गिरनी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक से ताल्लुक रखता हो, बहुसंख्यक से ताल्लुक रखता हो, जिसने उसका पोषक किया, जिसने उसको पूरी सहूलियत दी कि कैसे उसका आधार कार्ड बना, कैसे उसकी कॉलेज में एडमिशन हुई, इन सब के खिलाफ कार्रवाई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये बहुत बहुमूल्य बातें बताने के लिए, क्योंकि इस वक्त की जो स्थिति है वो सबके सामने है। भारत पाकिस्तान आमने सामने है, लेकिन भारत के अंदर या कश्मीर के अंदर जो स्थानीय नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी से अपनी मंशा को साफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से यहाँ बैठकर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का पोषक तत्व बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डोडा जिला की बात करेंगे, जहां पर प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है और जिला मजिस्ट्रेट से इस बाबत एक आदेश जारी कर ऐसे तत्वों को साफ तौर पर चेताया है कि यदि वो अपनी ऐसी हरकतों से बाज ना आए तो उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के मुताबिक ऐसे तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से जहां शहीद परिवारों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वहीं सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ रहा है, लिहाजा उन्हें अपने ऐसे इरादों से बाज आना चाहिए। तो देखिए, डोडा जिले में एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ा एक्शन लेते हुए जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और ये देखा भी गया है। डोडा के ही अंदर पहलगाम हमले के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, कुछ इस तरह के शब्दावली का वहां पर प्रयोग किया गया था जिससे न सिर्फ माहौल बिगड़ता है बल्कि जो सांप्रदायिक जो लड़ाई है वो भी बढ़ जाती है। विकास पनास हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास, डोडा प्रशासन का ये बड़ा कदम है क्योंकि अभी का जो माहौल है वो सबके सामने है और ऐसे में इस माहौल को स्थिर करने के लिए, इस माहौल को नॉर्मल करने के लिए फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का ये बड़ा कदम है कि भाई सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जिससे समाज में कोई दिक्कत हो। देखिए, एक तरफ पहलगाम अटैक होता है और उसके बाद पूरा देश जो है इस सदमे में था और उसके बाद डोडा के अंदर कई लोग ऐसे थे जो महजब की बात कर रहे थे या फिर एक दूसरे के महजब को जो है टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया है और एक ऑर्डर जारी किया है। फिलहाल इस ऑर्डर को 2 महीने के लिए इम्प्लीमेंट के लिए यहाँ के एसएसपी डोडा को लिखा है कि फिलहाल अगर कोई इस तरह की कोई वायलेशन करता है, कोई हेट स्पीच देता है, कोई इस तरह से एक दूसरे की कम्युनिटी को हर्ट करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और साथ में जब भी कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या फिर इस तरह का कहीं पर भी कोई लोगों को इकट्ठा करता है जहां पर इस तरह की कोई वायलेशन या एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करता है, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कीजिए। और साथ में जो भी कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है जिसमें एक दूसरे की कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी जो है बंद कर दी है और साथ में कहा है कि ऑफलाइन कीजिए, उसके बाद देखने के बाद इसे अपलोड कीजिए। और सोशल मीडिया हैंडल पर अगर कोई इस तरह की कोई अलग गतिविधियों में शामिल है या इस तरह की कोई अपलोड करता है, क्योंकि लगातार इस तरह से डोडा का माहौल देखने को मिला था जिसमें फिर डोडा का नेट जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया था और ये जो है पिछले दिनों 2 या 3 बार डोडा के अंदर देखने को मिला था। बिल्कुल विकास, देखिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है पुलिस विभाग के लिए या साइबर से जुड़ा पूरा विभाग होता है, लेकिन इस तरह की मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं ताकि हर उस शख्स पर नजर रखी जाए जो ऐसे तत्व हैं जो समाज में हमेशा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह की मॉनिटरिंग उन पर रहेगी? देखिए, डोडा एक ऐसी शहर है और यहाँ पर पिछले कई समय से इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती है, चाहे फिर भद्रवा के अंदर से देखने को मिले या फिर डोडा के अंदर से, जहां पर कोई भी इस तरह से कमेंट कर देता है या फिर सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ शेयर कर देता है और जिसकी वजह से यहाँ के आम जनता को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में पुलिस लगातार यहाँ निगरानी रखी हुई है, साइबर सेल बिल्कुल एक्टिव है, तमाम चीजों पर देखरेख रखी हुई है। फिलहाल ये ऑर्डर आज और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा डोडा के अंदर और ये लोगों के हित में है ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का भी कोई माहौल खराब ना हो और डोडा एक साफ सुथरा मैसेज दे। और जहां पर लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने आ रहे हैं तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह की कोई पाबंदी लग जाए या फिर इंटरनेट बंद करना पड़े। ये तमाम सवाल फिर खड़े होते हैं। बिल्कुल विकास, ये कोई नया नहीं है। जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसके बाद ही डोडा पर
डोडा में सोशल मीडिया पर जो है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम किया गया था। कुछ लोगों पर रडार भी, कुछ लोगों पर जो है वो गाज भी गिरी थी, वहां तक पुलिस पहुंची हुई थी। इस तरह के मामले दोबारा ना हो, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्टिव रहते हैं, जो पहले भी, जिनका इतिहास भी रहा है और जो हमेशा सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया को माध्यम बनाते हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष निगरानी पुलिस की तरफ से है जो ऑलरेडी इनमें शामिल है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है कि उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है कि अगर इस तरह की कोई भी वायलेशन करते हैं, अपना सोशल मीडिया हैंडल चाहे फिर फेसबुक हो या कोई भी ग्रुप बनाता है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें क्रिमिनल हेड या किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोग उसी में होते हैं जो एक दूसरे को शेयर कर देते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। ये तमाम चीजें और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑर्डर में साफ सुथरा लिखा है कि किसी तरह से भी कोई माहौल खराब नहीं किया जाएगा और अगर इसकी कोई उल्लंघना करता है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास से जानकारी साझा करने के लिए। विकास मनहास हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने डोडा को लेकर पूरी जानकारी दी, और डोडा प्रशासन फिलहाल सख्त नजर आ रहे और सोशल मीडिया पर निगरानी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।